दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो में आपको लेवल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी की हत्या किस शहर में हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा महात्मा गांधी की हत्या दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको कई बार डेट पूछा है, एग्जैक्ट डेट महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। 30 जनवरी 1948 को हुई थी। पॉइंट याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। नाथूराम गोडसे ने की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस महादेश में सबसे अधिक देश हैं। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश में सबसे ज्यादा देश हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और आपसे 50वां भी पूछ सकता है, 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था। तो अमिताभ बच्चन को। पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा पुरस्कार लौटाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद का पुरस्कार लौटा दिया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 1919 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों बलवन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक गुलाम वंश का शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। और कांग्रेस के इतिहास में केवल एक ही बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, 1924 में। वो भी कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन में। मैं जो लिख देता हूँ याद रखिएगा। कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन में महात्मा गांधी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का ही क्वेश्चन गाइस आपके एग्जाम में पूछेगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इस संविधान संशोधन का संबंध किस अनुच्छेद से है। दोस्तों संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और संविधान संशोधन हमने किस देश से एडॉप्ट किया है यानी लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन का प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। दोस्तों याद रखिएगा राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत में राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं। तो 250 है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। याद रखिएगा टेनिस में एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के सम्मान में मनाया जाता है। अब पॉइंट उठता है कि कब मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च हो जाएगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशियाई विकास बैंक जिसको शॉर्ट में एडीबी कहा जाता है का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन कहा जाए तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। और देश का नाम पूछे तो फिलीपींस। आपसे देश का नाम पूछा है फिलीपींस, जगह का नाम याद रखिएगा मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। याद रखिएगा बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको शॉर्ट में आप यूपी बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। याद रखिएगा बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा है, आगे भी इसके चांसेस बढ़ते रहेंगे। याद रखिएगा ओणम केरल का त्योहार है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आगरा नगर को किसने बसाया था। दोस्तों याद रखिएगा आगरा नगर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1504 में आगरा नगर को सिकंदर लोदी ने बसाया था और यह लोदी वंश का शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भारत का 40वां हेरिटेज स्थल कौन सा है।
याद रखिएगा, भारत का 40वां हेरिटेज स्थल धौलावीरा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल है, याद रखिएगा, धौलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि धौलावीरा जो कि 40वां हेरिटेज स्थल में शामिल हुआ है, किस राज्य में है, तो गुजरात में है, गुजरात में है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, चेचक रोग किसके द्वारा होता है। दोस्तों चेचक रोग विषाणु के द्वारा फैलता है, यानी इसके द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चेचक की खोज किसने की, कई बार पूछा है, याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है। याद रखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के सबसे अंतिम प्रश्न पूछा है आपसे कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है। दोस्तों क्वेश्चन दिखने में तो इजी है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इजी ही क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछ दिए जाते हैं। देखिए, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों आई होप आज का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें जरूर बताएं।